we start? Bismillahirrahmanirrahim. US history. US history को पढ़ने से पहले you should understand what is written on it. हमने दो लफ्ज लिखे हैं. एक लिखा है मैंने US और एक लिखा है मैंने हिस्ट्री. ठीक है, तो यूएस का मतलब तो वही है कि USA. ठीक है, और यूएसए क्या मतलब है? यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. सो इफ वी से इट अगेन, तो ये कंट्री क्या है? ये कंट्री स्टेट्स पर मुश्तमिल है. ठीक है, अंजा कैन यू राइट कि रूसिया को जो आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही? कैन समवन राइट? बल्कि अंजा प्लीज राइट इन द डायलॉग बॉक्स कि कैसे ज्वाइन करना है. जस्ट राइट कि जो माइक लगा हुआ, माइक पे क्लिक करेंगे तो वो वहां से आवाज स्टार्ट हो जाएगी. सो स्टेट्स क्या होते हैं? स्टेट्स छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं. जैसे हमारे यूनिट्स हैं, हम उनको प्रोविंसेस कहते हैं. और इन केस ऑफ यूएस, these provinces, these units are called states. So असल में यूएसए क्या है? यूएसए स्टेट्स पर मुश्तमिल है. यूएसए is made up of states. और वो जो स्टेट्स हैं वो किस कॉन्टिनेंट की हैं? देखो लिखा हुआ है ऑफ अमेरिका. हमने सिर्फ यूएस को देखा. यूएस क्या है? यूएस स्टेट्स हैं. किसकी हैं? ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, स्टेट्स ऑफ अमेरिकन. और वो स्टेट्स कैसी हैं? दे आर यूनाइटेड. मतलब आपने ये हजारों दफा पढ़ा होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन इसके ट्रू मीनिंग ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ये मतलब है कि ये स्टेट्स हैं. किसकी हैं? अमेरिकन कॉन्टिनेंट की. और कैसी हैं? दे आर यूनाइटेड. सो कितनी है? दे आर 50 स्टेट्स ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट दैट आर यूनाइटेड. और अक्सर लोग कहते हैं कि 51 स्टेट्स हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है. जो वन है दैट इज दिस WDC. व्हाट इज दिस WDC? दिस इज Washington DC. And what is this DC? This DC is District of Columbia. And what is this Columbia? This Columbia is from Christopher Columbus. And who was this Christopher Columbus? Christopher Columbus was the first person who visited the United States of America. और एक बात आपने याद रखनी है, इस्लामाबाद is not the province. Islamabad is federal territory. Same is the case with this Washington DC. Washington DC is not the state. Washington DC is the federal territory. And the next thing that we have written, हमने एक लिखा यूएस, और मैंने आपको यूएस के बारे में सारा बताया. And the next thing is history. What is history? हिस्ट्री को सिंपल मीनिंग्स में समझने के लिए
आपने दो बातें याद रखनी है कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जिस तरह ये हमारा क्लासरूम है, तो आप देखेंगे इस क्लासरूम को कौन बना रहा है। इस क्लासरूम को यू आर द स्टूडेंट्स, आई एम द टीचर, एंड दिस जूम इज द मीडियम, एंड दिस इज मेकिंग दिस क्लासरूम। तो आज के बाद जिस भी किसी चीज को डिफाइन करना हो, वो कोई भी चीज हो, आप देखो कि यार उसके इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, उसको कौन सी चीज बना रही है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपके सामने हर चीज क्लियर हो जाएगी। मतलब आप हिस्ट्री को ऊपर डिफाइन करना चाहो तो यू वुड हैव हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशन, बट लेट इट एक्सप्लेन इन अ सिंपल वे जो मैंने आपको बताया। आप देखें हिस्ट्री को कौन सी चीजें बना रही हैं। तो हिस्ट्री को जो दो मेन चीजें बना रही हैं, वन इज मैन एंड द सेकंड वन इज लैंड। इंसान ने जब भी लैंड को कंकर किया, whenever इंसान ने जब भी लैंड को कंकर किया, there was always a history. How you would see कि कुछ लोग थे जो नाइल रिवर पे गए और नाइल रिवर पे जाके उन्होंने नाइल रिवर को कंकर किया, और जब नाइल रिवर को कंकर किया तो वहां से इजिप्शियन हिस्ट्री ने जन्म लिया। फिर कुछ लोग थे जिन्होंने मक्का को छोड़ा, मदीना गए और मदीना की लैंड को कंकर किया, तो इस्लामिक हिस्ट्री ने जन्म लिया। So same is the case with US history. US हिस्ट्री भी ऐसे है कि कुछ लोग थे जिन्होंने यूरोप को छोड़ा, यूरोपियन लैंड छोड़ी, और एक न्यू वर्ल्ड में जिसका बाद में नाम रखा गया अमेरिका, उसके अंदर जाके सेटल हुए और उस लैंड को कंकर किया, तो उससे यूएस हिस्ट्री ने जन्म लिया। फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन वी कैन राइट, फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन इन इंग्लिश, क्योंकि पेपर आपने इंग्लिश में लिखना है, जस्ट राइट, वी कैन राइट दैट man's achievement in what? Man's achievement in mastering the land and exploring the available resources develop history. वही जो बात मैंने आपको उर्दू में बताई, ठीक है, कि इंसान की जो अचीवमेंट है, ये इंसान की जो सक्सेस है ओवर लैंड, वो हिस्ट्री को जन्म देती है, और उसी बात को मैंने वर्ड्स में लिख दिया है, ठीक है। सो बिफोर गोइंग इनटू डीप कि व्हाट इज दिस यूएस हिस्ट्री स्टफ एंड ऑल दैट, सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि व्हाट इज दिस यूएस एंड वेयर दिस यूएस लाइज। नाउ देयर आर सम रूल्स, आई गेस मुझे बताने चाहिए थे, ये शायद आशा ने बताए होंगे, कि देयर वुड बी नो रिकॉर्डिंग एंड देयर वुड बी नथिंग, यू हैव टू अटेंड इट ऑनलाइन, बिकॉज आई वांट टू मेक इट एन इंटरैक्टिव सेक्शन, ताकि तुम जो भी क्वेश्चन यू कैन आस्क। हाउएवर दीज नोट्स विल बी शेयर्ड विद यू, जो हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो पहले हम किसी भी पॉइंट को समझना हो तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेयर दैट कंट्री लाइज ऑन एट जियोग्राफिकल मैप। आप वर्ल्ड मैप बनाएं, और प्लीज ये मैप आपको बनाना आना चाहिए, और ये आपको इस तरह से बनाना आना चाहिए, इस तरह से बनाना आना चाहिए कि आप विद इन अ मिनट आप जो है ना वो मैप बना सकें, ताकि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो फौरन से वो आपके माइंड में सारे मैप चलने लग जाएं, और आप जब मैप के साथ क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे, देयर वुड बी ऑलवेज सम एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर यू। सो हैविंग सेड दिस, हम मैप बनाते हैं। मैं आपको सिंपल से तरीका बताता हूँ, जस्ट फॉलो इट और आपको मैप बनाना आ जाएगा। जस्ट पुट दिस लाइन हियर, और एक ये बनानी है आपने,
क्या कहते हैं, ट्रायंगल. Just make him this narrow passage and then go down and make another triangle. These are two triangles, right? उसके बाद क्या करो कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस से थोड़ा सा ऊपर करके स्टार्ट करो, go in that direction. Alright, then join it here. This would be your Africa. With this Africa, here would be Middle East, and with Middle East there would be India, and here the world would goes. और इसके ऊपर ये आपने यूरोप बना लेना है. So this is the rough map. और मैप बनाते हुए कुछ चीजें ऐड जरूर करनी है ताकि उसको रियलिस्टिक व्यू जाए. हमेशा यहाँ पे आपने एक छोटू सा आइलैंड बनाना है. कोई बता सकता है इस आइलैंड का क्या नाम है? It's Madagascar. Madagascar. Sri Lanka is here. Here we have Sri Lanka with India. ठीक है. और यहाँ पे हमेशा आपने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बनाने हैं, और यहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, और इधर कोरिया एंड जापान. So you must know this art of map making, and you must know to make this in a second, ताकि उससे आपको मार्क्स अच्छे मिले. So कितने कॉन्टिनेंट्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. This is North America, this is South America, this is Europe, this is Africa, this is Asia, this is not Australia, be very much careful, this is Oceania. ऑस्ट्रेलिया इस ओशियानियन कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ एक कंट्री है. ऑस्ट्रेलिया इज नॉट द कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ. एंड डाउन हियर इन साउथ हियर इज अंटार्कटिका. और यहाँ पे ये जो एस बन रहा है, दिस एस शेप इज एन ओशन, वेरी बिग ओशन. दिस इज कॉल्ड अटलांटिक ओशन. And on the other side, this is Pacific Ocean. Alright? और यहाँ पे इंडिया के साथ एक ओशन है. This is called Indian Ocean. Okay, having said this, हमारा इस पूरी दुनिया में किस कॉन्टिनेंट के अंदर इंटरेस्ट है? Where we have interest? In this continent of North America. Because यहाँ पे वो मुल्क है जिसकी हमने हिस्ट्री पढ़नी है. So in North America, there are many countries, but there are 3 main countries. Number 1, here is Canada, जो सबसे ऊपर है. Here is USA, और उसके नीचे है मैक्सिको. और मजे की बात यह है कि जब हमने तैयारी शुरू की थी, हमें सारी जिंदगी ये लगता था कि कनाडा तो यूरोप का हिस्सा है, यूरोप की कंट्री है. पता ही नहीं ना था, मैप ही नहीं पता था. डोंट वरी. सो इन नॉर्थ अमेरिका वी हैव 3 कंट्रीज. मैं इस नॉर्थ अमेरिका को थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ. हम नॉर्थ अमेरिका को अलग से भी बना लेते हैं ताकि हमें अलग से समझ आ जाए सारी. सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका. सो which country is at top? Canada. And down here, the USA. And here down, Mexico. Okay, so now look at this map again. On this side, it has an ocean. कौन सा ocean है? Atlantic Ocean. And on this side they have an ocean. And कौन सा ocean है? It is Pacific Ocean. मज़र मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा, हम उसको बस completely देख लें. So we can say that it is Atlantic Ocean here, and it is Pacific Ocean here. ऐसे ही है.
हम मैप को ऐसे भी बना सकते हैं, और प्लीज आपको मैप ऐसे भी बनाना आना चाहिए, आपको मैप ऐसे भी बनाना आना चाहिए कि इस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आप सेंटर में रखो, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को सेंटर से रखो, और इधर से ये वाला सारा एशिया बना दो, और इधर से जो है ना वो अफ्रीका एंड यूरोप बना दो। और पेपर में कोशिश करो कि अगर आपको 2 दफा वर्ल्ड मैप बनाना पड़े तो आप अपनी एफिशिएंसी दिखाओ कि भाई मुझे सब कुछ आता है, मैं भी हमें मुंह उठा के वो बच्चा नहीं है जो माँ बाप का टाइम वेस्ट करने के लिए सीसीएस की तैयारी करो। मैं वाकई एक सीरियस कैंडिडेट हूँ एंड आई नो द थिंग्स। सो अगर मैं यहाँ पे अब दोबारा सम करूँ तो यहाँ पे अगेन अटलांटिक क्वेश्चन, एंड यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पैसिफिक क्वेश्चन। लेकिन समझाने की बात ये है, समझाने की बात ये है कि यहाँ पे एशिया है, और एशिया में वो कंट्री जो नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल साथ मिल रहा है, आपको पता है वो कंट्री कौन सा है? दैट इज रशिया। अब आप कहेंगे सर रशिया तो यूरोप में है, तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि रशिया इज द ओनली कंट्री दैट इज यूरेशियन। यूरेशियन मीन कि वो यूरोप में भी है और वो एशिया में भी है। इसका मतलब है कि दुनिया क्योंकि गोल है, दुनिया क्योंकि गोल है, और जिस तरह इंडिया हमारे साथ है बिल्कुल, इंडिया हमारे साथ है बिल्कुल, टर्की नहीं है इधर, हयात क्या हो गया बच्चे, टर्की कहीं और है, इंडिया हमारे साथ है बिल्कुल पाकिस्तान के। तो आपने इसी तरह एक और बात याद रखनी है कि रशिया के बिल्कुल साथ कौन सा कंट्री है एडजेसेंट? हाँ टर्की, हाँ बिल्कुल वो भी है। मैं सोचा किसी और सेंस में पूछ रहे हो जी, टर्की भी है सर ऑफ। तो रशिया के साथ कौन सा कंट्री है? नहीं, इस तरफ रशिया के बिल्कुल साथ कौन सा कंट्री है? इधर इस तरफ, अगर इस तरह मैप को देखें तो चाइना तो इधर है ना, चाइना तो इधर है, चाइना तो इधर है। मैं इस तरफ पूछ रहा हूं, तो रशिया के साथ बिल्कुल एडजेसेंट कौन सा कंट्री हो जाएगा? यूएसए, क्योंकि दुनिया बहुत करीब है, और यूएसए और रशिया को एक स्ट्रेट डिवाइड करती है, एक स्ट्रेट डिवाइड करती है। कैन एनीवन टेल द नेम ऑफ दैट स्ट्रेट? दैट इज बेरिंग स्ट्रेट। मैं चलो कोशिश करूंगा कि आपकी यूएस हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज हैं और यूएस हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज हैं वो भी आपके सारे तैयार हो जाएं, ताकि अगर आप जो पीपीएससी वगैरह का पेपर दो तो वहां भी आपको कोई टेंशन ना हो। ओके, सो आई हैव अनदर सोल्यूशन फॉर यू, ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये मैंने खोला हुआ है गूगल मैप, ठीक है जी। आप भी अपने लैपटॉप पे, आपका दिल करे अगर फारिग टाइम में तो आप खोल सकते हैं। आपको दुनिया की समझ आनी चाहिए। दिस इज गूगल मैप, ये दुनिया है। नाउ लुक एट हियर, ओह माय गॉश, हाउ डेयर यू, लुक एट दिस मैप। क्या नजर आ रहा है? देखो, ये आपको क्या नजर आ रहा है? दिस इज अफ्रीका, और अफ्रीका के साथ ये क्या है? दिस इज मिडल ईस्ट, एंड समवेयर हियर इट इज पाकिस्तान। जो चीज आपको दिखानी थी, जो चीज आपको दिखानी थी, देखो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ऊपर क्या है? चाइना, और चाइना से ऊपर क्या है? ये दिस इज रशिया। आई रिपीट, ताकि आपको सही समझ आ जाए। देखो ये मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट के साथ ये इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, और इससे ऊपर यहाँ पे ये मंगोलिया एंड चाइना, और उससे ऊपर यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? रशिया।
अब जब भी आप इस मैप को देखेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि यार रशिया इधर, यूएसए इधर है, रशिया इधर है, दोनों इतने दूर हैं। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया गोल है और अगर हम इसको गोल करें तो ये दोनों पार्ट्स हमें बिल्कुल एक दूसरे के करीब मिलेंगे। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो हियर इट इज रशिया, तो आप देखोगे रशिया किसके साथ मिल रहा है? हियर इट इज रशिया एंड लुक एट हियर। यार ये क्या मसला है, दुनिया हमारी बहुत छोटी हो गई है। मैं आपको जस्ट बेरिंग स्ट्रेट दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लुक एट हियर, नाउ दिस इज यूएसए, this is a state of USA that is called Alaska, and this is Russia, and between them this strait is called Bering Strait, and this sea here, you can see this sea here is called what? Bering Sea, Bering Sea। और इसी के साथ ही क्या बन रही है आप लोगों की? आई होप यू वुड गॉट द कॉन्सेप्ट, राइट? वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, हम यूएस को कितने जियोग्राफिकल जोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? अच्छा, आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, तुम लोग इस पे डिपेंडेंट तो नहीं होगे कि सर ये शेयर कर देंगे तो हम क्यों लिखें? आप लोग लिख रहे हैं ना साथ साथ, कि मैप बना रहे हैं ना साथ साथ। वेरी गुड। देखो, अगर मुझे तो कोई मसला नहीं है, तुम नहीं लिखोगे तो मुझे क्या, मैं तो शेयर कर दूंगा। लेकिन देखो, अगर तुम लिख लोगे, तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो ये हमेशा याद रहेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। सो प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि साथ साथ अपने भी बनाओ, साथ साथ अपने नोट्स बनाओ, और यही नोट्स हमारे काफी हो जाएंगे, बिलीव यू मी, एट द एंड ऑफ द क्लास। कोई बात नहीं, जो चीजें मिस हो रही हैं वो ये मैं शेयर कर दूंगा, मैं ये शेयर करूंगा, मैं तो ये शेयर करूंगा। जो चीजें मिस हैं वो मैं शेयर कर दूंगा, तो उसके साथ पैचअप करके अपने बेहतरीन खुद ही नोट्स तैयार कर लेना। ओके, थैंक यू इज्जत। सो हियर अटलांटिक एंड हियर इज पैसिफिक। सो लुक एट हियर, ये जो जियोग्राफी है, जो मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, जियोग्राफी की बेस पे हम यूएस को कितने जियोग्राफिकल जोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? So we can convert them into 5 geographical zones, और मैं वो भी आपको बताता हूँ कि वो भी आपने किस तरह करने हैं। शजीन, it's 4, right? It's not 4, it's 5, और हम बनाते हैं कि how these are 5. So how these are 5. Okay, आपने देखना है कि ये एक यूएस के अंदर माउंटेन रेंज है इस साइड पे, और यहाँ पे यूएस के अंदर एक माउंटेन रेंज है इस साइड पे, और यहाँ पे एक रिवर है सेंटर में। बट बिफोर दैट यू मस्ट कम टू नो कि जिस तरह ये दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि जिस तरह एशिया में माउंटेन सीरीज है हिमालय, इसी तरह यहाँ पे पूरे नॉर्थ अमेरिका में एक माउंटेन सीरीज है, क्या कहते हैं उसको? दिस इज कॉल्ड रॉकीज। और एक छोटी सी माउंटेन सीरीज यहाँ पे है, उसको क्या कहते हैं? ऑन ईस्टर्न साइड इट इज कॉल्ड एपलेशन, एंड इन साउथ अमेरिका, there is a mountain series. What it is called? It is called Andes. Okay. So अगर नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज हैं और यूएसए नॉर्थ अमेरिका में है, तो यूएसए के अंदर कौन सी माउंटेन सीरीज होगी? रॉकीज। तो
So simple it is. So here we can write, okay, on this side we have Appalachian Mountain, and on this side we have Rockies Mountain, and here we have in the center a river, and this river is called Mississippi. इसमें दोनों डबल हैं, ये भी डबल है, डबल एस भी डबल है, और ये डबल बी भी डबल है. ओके, नाउ लुक एट हियर. अगर ये एक माउंटेन है और ये एक सरफेस है, तो इस माउंटेन से लेके ये सरफेस तक ये एक स्लोप बनेगी. ऐसे ही है, अगर ये एक माउंटेन है और ये एक सरफेस है तो यहाँ पे ये स्लोप बनेगी. और जब इंडस रिवर ऊपर से नीचे आता है तो इंडस रिवर अपनी ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पे इंडस रिवर अपनी वैली बनाता है, और उस वैली को हम इंडस वैली कहते हैं. ये सिंपल से कंसेप्ट्स आपने अप्लाई करने हैं इधर. लुक एट दिस कि ये अपलाशन माउंटेन है, राइट, और ये अटलांटिक ओशन है, और ओशन आपको पता है कि हमेशा नीचे होते हैं, ठीक है. इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रेन जब कराची से आती है रावलपिंडी तो उसको क्या कहते हैं, अप कहते हैं कि डाउन कहते हैं? इट इज ऑलवेज अप, राइट. और जब रावलपिंडी से ट्रेन जाती है कराची तो उसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड डाउन. सो सी लेवल इज ऑलवेज डाउन, सी लेवल इज ऑलवेज डाउन. सो यहाँ पे अपलाशन माउंटेन से लेके इधर ये अपलाशन माउंटेन, राइट, दिस इज द सी लेवल. तो यहाँ पे ये क्या बनेगी? एक स्लोप बनेगी, एंड दिस स्लोप वुड बी कॉल्ड एज, इसी के नाम से अटलांटिक को यूज करके दिस स्लोप वुड बी कॉल्ड एज अटलांटिक स्लोप, राइट. क्या आप इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए एक और रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कौन सा? वेरी गुड, पैसिफिक. पैसिफिक नहीं कहेंगे ना, पूरा लेवल बताओ ना, तो क्या कहेंगे? आपको कैसा लग रहा है ये बच्चों की तरह पढ़ाना? अच्छा लग रहा है कि नहीं? पैसिफिक स्लोप, बिकॉज ये कभी भूलेगा नहीं आपको. मेरा ये इतना मानना है कि यू वुड नेवर फॉरगेट इट, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे सेंटर में एक रीजन हमने बनाया. यहाँ पे इस रीजन को हम क्या कहेंगे? इस रीजन को हम क्या कहेंगे? देखो, इंडस वैली वाला कंसेप्ट अप्लाई करो, इंडस वैली वाला कंसेप्ट. तो इसको, इस रीजन को हम क्या कहेंगे? मिसिसिपी वैली. तो अभी तक हमारे पास कितने रीजन हो गए हैं? 3, अटलांटिक स्लोप, पैसिफिक स्लोप एंड मिसिसिपी वैली. चौथे और पांचवें तो वैसे ही आसान है, उसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं. लुक एट हियर, इट इज Appalachian Highland and this one is Rockies Highland. So simple it is. So can we reproduce it on our paper? कि there are 5 geographical regions जिनको हमने मैप के जरिए समझा और हम उसको ड्रा भी कर सकते हैं. The one is Atlantic slope, the second is Pacific slope, the third is Mississippi Valley, ये लिख देते हैं ना? नहीं माँ, ये लिख देते हैं, हम अभी लिख देते हैं. देखो, सिंपली जो माउंटेन थे उनको हमने सिंपली माउंटेन लिख दिया. जो रॉकीज माउंटेन थे उन्होंने उसको हमने लिख दिया रॉकीज हाईलैंड. और
जो अपलाशन थे उनको हमने लिख दिया अपलाशन आइलैंड। मैं आप लोगों को इसकी कंफर्मेशन करवाऊं कि क्या ये वाकई ऐसे है कि सर हमें खुद से छोड़ रहे हैं। सुने यार, मैं फैसलाबाद से हूँ तो मेरे जूते ना आपने थोड़ी थोड़ी बर्दाश्त करनी है, नाराज नहीं होना मेरे जूतों से, ठीक है ना? प्लीज, बस यही रिक्वेस्ट है मेरी। आई एम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, तो 6 साल में फैसलाबाद में रहा हूँ, तो बस नाते मेरी खराब हो गई है। सो दिस इज कनाडा, दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है? सो वी विल जूम इट फर्दर, हियर वी जूम इट। सो मैप के ऊपर ये जो चीजें होती हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न का क्या मतलब होता है? नो, माउंटेन। दिस पैटर्न मीन माउंटेन्स, माउंटेन्स। ये वाला पैटर्न आपको मिलेगा ना, ये देखो, ये सारा पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला, ये पैटर्न सारा, दीज आर कॉल्ड माउंटेन्स, राइट? तो अब आप क्या मुझे ये बता सकते हो कि ये जो अटलांटिक स्लोप का एरिया है, ये किस किस के दरमियान है? कैन यू टेल मी? बिटवीन अपलाशन, बिटवीन, नो, इधर से देखो ना। चलो ठीक है, हम अपना अपना तो हमने देखा ना, ये देखो, ये जो हमने ये एरिया बनाया है अटलांटिक स्लोप का, ये किसके दरमियान है? बिटवीन अपलाशन माउंटेन एंड अटलांटिक ओशन। देखो, उसको इम्प्रेस करो ना। एक चीज आपको आ गई है तो उसको रिप्रोड्यूस करके उसको इम्प्रेस करो ना। उसको इम्प्रेस करो कि भाईजान मैं कोई मैं ना खामखा नहीं हूँ, मैं एस्पायरेंट जो मेहनत करके आया। तो अटलांटिक स्लोप इज बिटवीन व्हाट? बिटवीन अटलांटिक ओशन एंड अपलाशन हाईलैंड। और पैसिफिक स्लोप इज बिटवीन पैसिफिक ओशन एंड रॉकीज हाईलैंड। लुक एट हियर, देखो ये तो क्लियर है। देखो ये सारा वो पार्ट है जो मैं आपको बता रहा था। देखो ये सारा क्या है? माउंटेन्स है। उस तरफ क्या है? ओशन है। सो बिटवीन दिस ओशन, पैसिफिक ओशन